आप जितनी भी पूजा करोगे उतने गरीब होते जाओगे। आजकल आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि वो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत रात दिन, जब रात दिन पूजा पाठ, और जितनी पूजा करते हैं उतने ही गरीब होते जाते हैं, दरिद्र होते जाते हैं। कारण उसका क्या है, आज इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। साथियों, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और ग्रह हमें या तो रातों रात राजा बना देते हैं या फिर रातों रात भिखारी। तो आज इस वीडियो में बताएंगे कि क्या कारण है कि आप अगर भूल से भी पूजा पाठ शुरू कर देंगे, पूजा करना शुरू कर देंगे और उस दिन से आप देखेंगे आपको धन की हानि होना शुरू हो जाएगी, आप गरीब होना शुरू हो जाएंगे। वैसे पूजा पाठ तो करनी चाहिए ना व्यक्ति को, लेकिन आज इस वीडियो में बताएंगे कि कारण क्या है कि आप पूजा करते हैं और गरीब होने लगते हैं। साथियों, सबसे पहले तो निवेदन है आपसे, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको वो जानकारी देते हैं जो आपके काम की है। तो बता दें आज आपको कि आप कितनी भी पूजा करो, कितना भी पुण्य करो, आपको लाभ नहीं मिलता। तो कारण क्या है और आपको क्या सावधानियां रखनी है, पूरी बातें समझाने का, बताने का प्रयास करेंगे और जो उपाय बताएंगे उसको जरूर कर लें और फिर अपने जीवन में बदलाव देखें। साथियों, आपकी कुंडली अगर है तो बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जैसे ही हमने पूजा पाठ शुरू किया वैसे ही हम परेशानियों में आना शुरू हो गए। अब ऐसी स्थितियों में करें तो क्या करें, क्योंकि हमें ईश्वर पर आस्था है, हम सनातनी हैं और हमारे घर में मंदिर है। अब घर के देवी देवताओं को तो ऐसे तो बिना पूजा के रख नहीं सकते ना, नास्तिक है नहीं, लेकिन जब जब पूजा करना शुरू करते हैं कोई ना कोई परेशानी शुरू हो जाती है, धंधे में घाटा लगना शुरू हो जाता है, घर में कलेश हो, बच्चे भी असंगत में चले जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण जानने के लिए अगर आपके पास कुंडली है अपनी या कुंडली नहीं भी है तो क्या करें, और कुंडली है तो क्या करें। कुंडली है तो अपनी कुंडली को पलटें और देखें। अगर आपकी कुंडली में चौथे भाव में गुरु बैठा है तो चौथे भाव में बैठा गुरु, चूंकि चंद्रमा के भाव में बैठा है, चौथा भाव चंद्रमा का है, इसमें गुरु जो है शुभ परिणाम देता है। शुभ परिणाम जैसे आपके पास भूमि भी होगी, भवन भी होगा और वाहन भी होगा और एक खुशहाल संसार और परिवार होगा। लेकिन ध्यान रहे, चौथे भाव में गुरु बैठा है और ठीक सामने 10वें भाव में शुक्र बैठा है, बुध बैठा है। तो यहां पर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, परेशानियां ही परेशानियां होंगी, तकलीफें ही तकलीफ होंगी, क्योंकि गुरु की जो राशियां दो हैं, धनु और मीन, तो गुरु जो है कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं। गुरु का
चौथे भाव में गुरु जहां बलवान होते हैं वहीं 7वें और 10वें भाव में मंद हो जाते हैं। केंद्र में बैठे हैं, बोला जाता है केंद्र में बैठा गुरु अच्छे फल देता है, अच्छे तो देता है, लेकिन अब वो किस ग्रह की दृष्टि से है, कौन सा दोष लगा है आपके गुरु को, यह सावधानी रखनी बहुत जरूरी होती है। आपका गुरु चौथे भाव में बुध की राशि में बैठा है, या बुध और शुक्र के साथ बैठा है, या बुध और शुक्र की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तो भी गुरु आपको अशुभ फल देगा, भले ही केंद्र में बैठा हो। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे ही पूजा पाठ शुरू करते हैं ये लोग, वैसे ही इन पर संकट आना शुरू हो जाते हैं। व्रत उपवास करना शुरू करते हैं, वैसे ही संकट इन्हें घेरना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग ध्यान रहे, ऐसे लोगों के घरों में मंदिर, मैं तो बोलता हूं मंदिर होना भी ठीक नहीं है, और अगर मंदिर रखें तो उसमें मूर्तियों के बजाय फोटो रखें। क्यों? क्योंकि आप जितना पूजा पाठ करेंगे उतना ही परेशान होंगे। आस्था के साथ जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, देवी देवता तो 33 कोटि हैं, आप ध्यान रहे, आपका इष्ट देव, आपका ग्राम देवता, आपका कुल देवता अगर आपके साथ है तो आपके सारे कुंडली के अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जातक जिसके चौथे भाव में गुरु बैठा हो और अशुभ फल दे रहा हो, तकलीफें दे रहा हो लाभ के बजाय, तो निश्चित माने अगर आप पूजा पाठ ज्यादा करते हैं तो बंद कर दें, पहला काम कम कर दें, ईश्वर पर आस्था रखें, लेकिन नास्तिक भी ना हो जाए। लेकिन पूजा पाठ जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही परेशानियों में फंसते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं। बस ईश्वर को प्रणाम कर लें, इतना ही बहुत है। पहला इस बात का ध्यान रखें, और दूसरा घर में अपने शरीर पे कपड़ा डालकर रखें, हमेशा वस्त्र पहन कर रखें। बहुत से लोगों को देखा है घर में नंगे बदन रहते हैं, विशेषकर जेंट्स। शरीर का अंग आपका जितना ढका रहेगा, वो स्त्री हो या पुरुष, घर में अगर रहते हैं तो शरीर का अंग आपका उतना ढका रहे। और ऐसे जातक सन्यास लेकर भी, भूल से भी ऐसे जातक सन्यास ले लें अगर, जिनका गुरु चौथे भाव में बैठा है और मंद है, तकलीफ में है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ऐसे व्यक्तियों को आपने देखा होगा सन्यास लेकर के फिर संसार में वापस आ जाते हैं, और वहां पर भी उनको बदनामी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। तो यह है उनके वैराग्य का फल, और यह है उनके पूजा का फल। इसलिए आप जितनी पूजा करोगे उतनी ही तकलीफें आपके लिए बढ़ती चली जाती हैं। सावधानी में पूजा पाठ कम कर दें। वैसे तो बोलते हैं कि घर के अंदर मंदिर भी ठीक नहीं होता, लेकिन अगर घर में परिवार है, परिवार के अन्य सदस्य भी रहते हैं, मंदिर है, तो बस नमस्कार प्रणाम, धूप दीप लगा दी, ईश्वर पर आस्था रखें, अंतर जाप, मंत्र जाप, साधनाएं, इन सब चक्करों में मत पड़े, नहीं तो आर्थिक नुकसान भी आपको होगा और शारीरिक नुकसान भी होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी हम तो इतने मंत्र जपते हैं, इतनी पूजा करते हैं, जो ईश्वर है वो आपके अंतरात्मा में बैठा है,
और कुंडली में कोई ऐसा दोष बना है कि आप ज़्यादा पूजा ना करें, तो फिर ना ही करें तो अच्छा है। क्योंकि पूजा पाठ पुरोहित से करा लें, क्योंकि जब भी आप अशुद्ध मंत्र बोलेंगे आपको पाप लगेगा। जब भी आप पूजा क्रिया विधि विधान क्या है वो आपको नहीं मालूम है, आप करेंगे तो आपको चौथे भाव में बैठे हुए गुरु के अशुभ फल प्राप्त होंगे। और सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाएं। अगर रईस बनना है, अमीर बनना है, धनवान बनना है, चौथे गुरु का लाभ उठाना है, तो सूर्योदय से पहले उठ जाएं। और एक काम कर लें जो वास्तु से संबंधित भी है। घर में आपने देखा होगा लोग ताला कुंडे में लटका देते हैं बिना वजह, बिना कारण। दरवाजे के कुंडे पे ताला लटका रहता है, तो बिना कारण ताला भी मत लटकाएं आप। यह भी आपके लिए वास्तु दोष उत्पन्न करता है। उसको कहीं सुरक्षित स्थान पर रखें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।